नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे नोट कर ले 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ इस नंबर पे कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही हमारे साथ बीरेन वकील साहब होंगे पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत हम गोल्ड के साथ करेंगे क्योंकि फिर से खरीदारी यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। वीरेन सर, क्या लग रहा है, फिर से क्या 85,000 का लेवल भी आज पार कर जाएगा सोना? आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो गाजा क्राइसिस थोड़ी सबड्यूड हुई थी, वो वापस रिस्क प्रीमियम बिल्टअप हो रहा है। टेरिफ वॉर का भी अभी काफी अनसर्टिनिटी है। डॉलर की भी थोड़ी कमजोरी है। इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े कम आ रहे हैं। चाइना से में भी स्टिमुलस आएगा, तो नियर टर्म और कॉमेक्स में काफी प्रीमियम पर काम हो रहा है। लंदन लीज रेट जो 1% थे वो 10% हो गए हैं, तो काफी डिस्ट्रप्शन है। तो मैं भी सोना नियर टर्म 29, 30, 40 और लोकल टर्म में मैं भी 85,000 हो सकता है अगले 3-4 दिन के हिसाब से। ये नियर टर्म ओवरस्टेज मार्केट है, तो कोई पर्टिकुलर फोरकास्टिंग लेवल की करना मुश्किल है। क्या लगता है केडिया जी, 85,000 आज कल में आ सकता है सोने का भाव? क्या बहुत दूर तो है नहीं, 300 रुपए की दूरी है। नमस्कार शोभन जी। नमस्कार। बिल्कुल, पिछले 35 दिनों में हमने जो तेजी देखी वो रिमार्केबल है। 10% की बड़ी तेजी हमने गोल्ड में देखा। एक साइकोलॉजिकल लेवल तक 2900 वो भी टच कर गए। रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं आज सोने को थोड़ा सपोर्ट करी, बट मुझे लगता है शाम के डेटा पॉइंट को देखते हुए और डॉलर में स्ट्रेंथ होते हैं, मैं ये नहीं बोलता बहुत बड़ी मंदी आएगी। हाँ, एक टेक्निकल करेक्शन मुझे लगता है कि एक बार मिल सकता है। तो बिल्कुल, जब तक 85,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। ये बिल्कुल इंट्राडे आज के लिए बता रहा हूं, कोई कैरी नहीं करना है। 85,000 के स्टॉप लॉस लगा के बेचिए। 84,300 का एक टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है। नई तेजी के लिए हमें 85,000 का लेवल टूटना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो फैक्टर थे टैरिफ वॉर को लेकर, डॉलर को और ईटीएफ की बाइंग, ये सब ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुकी है। तो एक टेक्निकल पुलबैक मुझे लगता है छोटा सा 84,300 तक मिलता है, उसके लिए बिकवाली कीजिए, बट लोअर लेवल में फिर से हम बाइंग करते हुए दिखेंगे। से खरीदें। ट्रेंड हालांकि पॉजिटिव दिख रहा है तो देख ले। बहुत यहाँ से हल्की गिरावट के लिए शॉर्ट करने की सलाह है। अगर आप ट्रेंड के साथ ही रहना चाह रहे हैं तो शॉर्ट पोजीशन से आप दूर भी रह सकते हैं। नीचे आने दे, फिर नई खरीदारी करें। चलिए एक एक करके अब सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक कई सारे हैं जिन्होंने सवाल भेजे हैं। रमेश वकील हैं कर्नाटक से, चांदी में इंट्राडे के लिए रणनीति जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे रमेश जी को बीरेन सर? इंट्राडे के लिए बाई किया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा डीप आया है इसमें कंपेयर टू गोल्ड। और आज मेटल सारे ऊपर है, तो मेटल का थोड़ा रनअप इसमें आना चाहिए। 95-200 के आसपास मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 9600, 96-200 का टारगेट रख सकते हैं, तो छोटा टारगेट है ये। स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए 94-700 के आसपास। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, हकीम खान हैं कटक उड़ीसा से। इन्होंने सवाल भेजे हैं नेचुरल गैस और क्रूड में नया लक्ष्य और स्टॉप लॉस भी साथ में जानना चाह रहे हैं। क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में अपनी ट्रेडिंग रणनीति केडिया जी बता दीजिए इनको, हकीम खान साहब को। कच्चे तेल में पिछले एक महीने में हमने अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी, जिससे सप्लाई इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है। नो डाउट अब प्राइजेस कहीं ना कहीं 6150 से 6200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा हो। इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा बाउंस कर सकता है। जिस दिन से सऊदी ने एशिया के लिए अपने प्रीमियम बढ़ाए हैं, उम्मीद है चाइना और इंडिया से डिमांड बढ़ेगी। उसका एक टेम्पररी सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए 6240 पे लेना है, 6160 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अपसाइड बहुत लिमिटेड है, विश्वन मुझे लगता है 6350, 6360 का ही लेवल दिखेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो वॉल्टिलिटी अभी भी एक्सट्रीम जारी है। हमने प्राइजेस में जो जंप देखा है वो कहीं ना कहीं अभी भी ठंड का जो वेदर की जो अपडेट्स है उसी के चलते ये जंप दिखाई दे रहा है। बट ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जैसे ये विंटर्स निकल जाएंगे हमारे पास सप्लाई अच्छी रहेगी और डिमांड के मुकाबले जो एसएनडी दिख रही है वो कहीं ना कहीं खराब दिखाई दे रही है। तो जंप दिख सकता है इसमें भी, लेकिन 300 के लेवल आने पे बिकवाली कीजिए। 310 का स्टॉप लॉस लगाइए। 280 का टारगेट मिलेगा, बट आप सीजनलिटी उठा के देखते हैं
तो हमेशा फरवरी 10 तारीख के बाद से हम नेचुरल गैस में हमेशा गिरावट देखते हैं और ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है। तो 300 के करीब बेचिए, 280 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विवेक सिंह हैं अहमदाबाद से। क्रूड में 6300 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 170 रुपए पे खरीदी है। लक्ष्य जानना चाह रहे हैं कि इसके प्रीमियम का टारगेट क्या है। केडिया जी, 6300 के स्ट्राइक की कॉल है क्रूड की इनके पास। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा भी है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कोई ज्यादा बड़ा उछाल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेंट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 72 का लेवल दिखा देगा। तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है 6350 6360 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। तो 170 में जिन्होंने 170 में जो इन्होंने 6300 का कॉल लिया है, इसमें 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 210 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। तो बने रहिए 210 के टारगेट के लिए। ऑप्शन रहेगा 6300 का। दर्शक हमारे साथ पवन जैन हैं। ये कॉमिक्स गोल्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कॉमिक्स पर सोना $2911 और चांदी में 34 का भाव दिख सकता है क्या इस हफ्ते? आजकल में दिख सकता है क्या बीरेंद्र सर आपको? 29 से 11 कॉमिक्स गोल्ड और चांदी $34। 2905 कल प्राइस था। टेक्निकल हिसाब से मुझे इसमें 2929 2935 तक का एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। और सपोर्ट एरिया जो रहेगा वो 2884 का रहेगा। फिलहाल 3-4 दिन के लिए मार्केट ये रेंज में रहेगा। चांदी में 3380 का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो अगर क्रॉस होता है तो 34 भी क्रॉस होगा और 3450 भी 3440 भी क्रॉस होगा। बट पहले ये 3380 क्रॉस होना चाहिए। तो फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी दिखती है। चलिए, ये सलाह हो गई है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जयराम देवासी हैं। सोना का इनके पास 2 लॉट है। 80,500 रुपये में इन्होंने खरीद की है। अप्रैल वायदा है इनके पास। अच्छा फायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए बीरेंद्र सर? बने रहें कि और फायदे के लिए रुकें? और रुकें तो स्टॉप लॉस क्या लगा लें? फिलहाल रुकना चाहिए, क्योंकि सोना को पुश करने के लिए कोई ना कोई पैनिक जो डर का माहौल है कहीं ना कहीं से मिल रहा है। स्टॉप लॉस वो यूज कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो थोड़ा लो रिस्क ट्रेडर अगर है तो 81,000 का रख सकते हैं। मैं आगे गोइंग फॉरवर्ड एक आध महीने में उम्मीद करता हूँ 85,300 85,800 तक का प्राइस शायद इसमें देखने को मिले, तो वहाँ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये सलाह आपके लिए आ गई है गोल्ड पर। अगले दर्शक हैं घनश्याम है राजस्थान से। सोने में जुलाई तक के लिए क्या लक्ष्य हो सकता है? केरिया जी, जुलाई तक का टारगेट क्या है आपका गोल्ड का? विष्णु जी, जैसे मैंने पिछले साल दिवाली पे ही कहा था, जब भाव करीबन 73-74 के करीब था, कि हमारा टारगेट इस बार 85,000 का रहेगा। वो लगभग टच हो गया है। मुझे लगता है कि अब इसको रिवाइज करने का मौका है, बिकॉज जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ और सभी चीज अभी भी फेवर में है। तो मुझे लगता है कि जुलाई तक मैं रिवाइज करता हूँ 88,000 का फर्स्ट टारगेट एंड 90,000 का एक हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रहेगा। अच्छा, साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा विश्वनाथ जी, आज बहुत जन की पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन खड़ी है। तो ऐसे समय में जब मार्केट एकदम वर्स्ट पे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जब हम $3,000 की टारगेट रखते हैं, सभी बैंकर्स ने रखा है और 2900 टच हो चुका है। तो आज अगर कोई एंटर करता है 2900 में, तो कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में, जैसे पिछले कॉलर ने बताया था कि मेरा 80,000 के सोना खड़ा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि 80,000 के सोने पे आप कन्वर्ट कर लीजिए कॉल पे। उससे होगा क्या, आज 85,000 का अगर आप कॉल ले लेते हैं, तो इनके खुदा ना खास्ता मार्केट यहां से टूट भी जाता है, तो आपका खाली ऑप्शन का प्रीमियम लगेगा। लेकिन अगर यहां से तेजी और कंटिन्यू हो जाती है, तो ऑप्शन में आप खड़े हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू होती है। तो मेरी सलाह रहेगी कि जिनके पास भी अगर सोना नीचे का खड़ा है, तो 2 तरीके से, एक, कॉल ले लीजिए उसके अगेंस्ट, कन्वर्ट कर लीजिए उसको फ्यूचर को कॉल से, सो दैट नीचे आएगा भी तो आपका नुकसान नहीं होगा, नेचुरल स्टॉप लॉस लग जाएगा। और इनकेस अगर वो नहीं लेना चाहते हो कॉल, तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए, मतलब उसकी पुट खरीद लीजिए साथ में। तो फिजिकल में या फ्यूचर में आपका गोल्ड खड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस ली। इस ढंग से काम किया जा सकता है ऐसे वॉलेटिलिटी वाले पीरियड में। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत गुप्ता हैं। चांदी कब तक 1,10,000 रुपए तक हो सकती है? वीरेंद्र सर, 1,10,000 चांदी के लिए कितना इंतजार करना होगा?
ये कहना मुश्किल है क्योंकि सिल्वर को काफी वॉलेटाइल हम देख चुके हैं, और कंपेयर टू गोल्ड उसकी रेंज सालाना एवरी ईयर ऑलमोस्ट कोरोना के बाद 30-35% की वॉलेटिलिटी वाली रही है, जबकि गोल्ड मैक्सिमम 10-12% की वॉलेटिलिटी देता है। तो ये मैं इस पर फिलहाल कोई लंबा फोरकास्ट नहीं करूंगा। फिलहाल मार्केट का मोमेंटम में इमीडिएट टारगेट 97-98,000 का रख सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू आपको मिल गया है चांदी को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम दो एग्री कमोडिटी खास करके बात करेंगे। एक, हम मसालों के लिए आपकी रिपोर्ट लेकर आएंगे, जीरा और धनिया को लेकर, और साथ ही ग्वार में जो आज गिरावट देखी है, क्यों गिरावट है, मांग की स्थिति क्या है, किस तरह की सप्लाई है मार्केट में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब बात कर लेते हैं धनिया की और जीरे की। इन दोनों काउंटर में आज अगर चाल देखें तो धनिया आज बिल्कुल सुस्ती के साथ 8,275 रुपए पर बंद हुआ है, अप्रैल का वायदा। और जीरे में अगर देखें तो 0.5% से ज़्यादा की गिरावट आज भी दिखी है। यहाँ पर लगातार दबाव है, 20,750 पे फिसल कर आ गया है। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, यही बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्याम जाजू हैं, प्रेसिडेंट है राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की। सर, जीरे पर पहले बताइए, क्या लग रहा है, 20,000 का लेवल भी तोड़ सकता है क्या जीरा? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। जी सर, देखिए सर, जीरे का जो क्रॉप है अभी बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा है और वेदर जीरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। और सबसे मुख्य बात है सर, 1 महीने 2 महीने बाद जीरे का नया क्रॉप आना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में जो बायर है वो अभी बहुत ज्यादा माल ले नहीं रहे हैं, सभी आदमी नए माल का वेट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए लगता है सर भाव 200 के अंदर भी आ सकता है। सर, आप लोगों ने सर्वे भी, आप लोगों के वीकेंड पे आप लोगों के ये भी है, सेमिनार भी है, उससे पहले किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? आपके सर्वेयर फील्ड पे घूम रहे होंगे, फसलों की स्थिति क्या है सर, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं आप लोगों को वो? जी सर, अभी जो 8 और 9 फरवरी को जोधपुर में राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस का एक सेमिनार होने जा रहा है, रास एक्सपो 2025। इसमें जो सर हम लोग फील्ड सर्वे करा रहे हैं, इसमें जो जीरे की रिपोर्ट आ रही है सर, वो सोइंग बहुत अच्छी दिखा रहे हैं। लास्ट ईयर से अप्रोक्सीमेट 10 to 20% का वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि पिछले साल जो सोइंग थी सर, वो सोइंग मतलब अच्छे भावों के ऊपर सोइंग होने के कारण एकदम रिकॉर्ड सोइंग थी। तो ये तो एकदम निश्चित है कि पिछली बार से सोइंग कम ही आएगी, 10-20% का फर्क पड़ सकता है सर। ओके, और धनिया को लेकर सर क्या रिपोर्ट है आपके पास? क्या, मैं हालांकि मैं फाइनल फिगर आप लोग उसके बाद जारी करेंगे, उससे पहले कुछ हमारे दर्शकों को संकेत दे दे कि किस तरह की रिपोर्ट है, क्या कुछ हो सकता है धनिया को लेकर? देखिए सर, सिर्फ परसों ही है सेमिनार अपना शुरू हो रहा है, तो अपने को 2 दिन का और वेट करना चाहिए। सैटेलाइट से हमने धनिया के ऊपर गुजरात में, एमपी में और राजस्थान में जितने भी धनिया का सोइंग एरिया है उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से सैटेलाइट का सर्वे कराया है, जिसकी रिपोर्ट सर हम लोग परसों आपको बिल्कुल देंगे सर। ओके, कौन कौन से ऐसे मसाले होंगे जिसकी रिपोर्ट आप लोग जारी करेंगे? देखिए सर, हमारा जो एक्सपो है, इस एक्सपो में वैसे तो राजस्थान के जो मुख्य मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी, वाटरमेलन सीड, काली पीली सरसों, लेकिन जो सैटेलाइट का सर्वे है सर, वो हम लोग जीरे के ऊपर, धनिया के ऊपर और सौंफ के ऊपर ही कराते हैं। ओके, जरूर इंतजार रहेगा कि जीरा और धनिया को लेकर क्या रिपोर्ट आती है, और उस हिसाब से पता लगेगा कि बाजार रियल स्थिति क्या है फसलों की, उसके बाद बाजार किस तरह की चाल चलेगा। शुक्रिया श्याम जाजू जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। वीरेंद्र सर, बताइए सर, आपके पास क्या खबर है जीरे को लेकर और धनिया को लेकर? जीरा में जैसे कि अभी तक फसल का ग्रोथ काफी अच्छा है सौराष्ट्र गुजरात में, और पिछला स्टॉक भी काफी है। डिमांड थोड़ी कमजोर है, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड जारी रहना चाहिए। केरिया जी, आपसे मैं हल्दी को लेकर पूछूंगा। हल्दी की बैलेंस शीट की चर्चा हम कर रहे थे सुबह के शो में। 2024 की जो हल्दी की बैलेंस शीट है उसमें 70 लाख बैग कैरी ओवर स्टॉक था और 60 लाख बैग की फसल थी। कुल सप्लाई 130 लाख बैग और डिमांड उसके सामने थी 110 लाख बैग की। वहीं 2025 की जो हल्दी की रिपोर्ट है इसमें 30% ज़्यादा खेती हुई थी, लेकिन यील्ड को 20% नुकसान हुआ था। पिछले साल से 10 से 15% ज़्यादा फसल इस बार रह सकता है, कम एरिया के बाद भी, लेकिन यील्ड को 20% तक नुकसान हो सकता है। यानी कुल फसल का 70 से 75 लाख अनुमान है,
20 का कैरी ओवर है और कुल सप्लाई 90 है और डिमांड उसके सामने 110 लाख बैग की है। क्या लग रहा है, क्या होगा सर हल्दी में अब? बिल्कुल युष्मान जी, जो आपने बैलेंस शीट बोली डिटो मैं भी यही मान के चलता हूं। अगर अपनी 70-75 की क्रॉप आती है और साथ में अगर हम देखते हैं कि हमारा कैरी ओवर स्टॉक भी चलो 20 लाख भी पकड़ता हूं, तब भी 90-95 से ऊपर की सप्लाई नहीं है। लेकिन जो डिमांड है उसमें सेंटीमेंट का फर्क है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जो स्टॉकिस्ट पहले माल लेके रखते थे उनका मनोबल काफी टूटा हुआ है एग्री के अंदर। हाँ, ये जरूर है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे नई आवक आएगी तो एफएमसीजी कंपनी से काफी से मैं कनेक्ट किया हूं। अभी मैं इंदौर भी गया था, दिल्ली भी गया था, इस वक्त भी मैं जयपुर हूं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एफएमसीजी कंपनी डिमांड अच्छी कर रही है क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी पहले ही मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 12,500-13,000 हजार का जो ये है, ये बेस क्रिएट हो चुका। और जिस ढंग से आपने बैलेंस शीट बताई है, मैं इसी को अगर अगले साल के लिए कैरी करता हूं तो हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक ना के बराबर रहेगा और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेगा जो हल्दी को फिर से एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग मुझे लगता है 13,200 13,300 बहुत ही बेहतरीन लेवल है लेने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए 13,700 14,000 का टारगेट है, लेकिन अगर कोई मैनेवर का भी व्यू लेके चलता है तो मेरा बिल्कुल मानना है कि 15 15.5 के लेवल फिर से हम हल्दी में देखेंगे। जिस दिन से बैलेंस शीट एकदम टाइट है कि 2025 की टॉप कमोडिटी हल्दी निकलते हुए दिखाई देगी। साल की उम्मीद है आप लोगों की काफी तेजी आएगी। हालांकि ये पिछले साल भी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर हल्दी नहीं उतरी। लेकिन देखते हैं, हालांकि तेजी गई थी, 22,000 तक के लेवल तो हमने हल्दी में देखे ही थे। अगली कमोडिटी है ग्वार, जहां पर आज 1.5 से 1.25% की गिरावट दिखी है। क्यों ये गिरावट है, क्या हो रहा है ग्राउंड पर, ये समझते हैं। गजेंद्र पारक साहब हैं हमारे साथ राजहंस गम इंडस्ट्रीज से। गजेंद्र जी, क्या हो रहा है ग्वार में, ग्वार की रफ्तार क्यों थमी हुई है? विश्वमोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ग्वार में फिजिकल ट्रेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड जो 30 से 32,000 टन के बीच में डिमांड आ रही है और ग्वार की जो सप्लाई है वो भी कोई ज्यादा बड़ी सप्लाई है नहीं। अराइवल करीब करीब 15,000 क्विंटल के बीच आ रही है और अंदर से भी कोई बड़ी बिकवाली नहीं है क्योंकि भाव नहीं बढ़ रहे और वायदा घट रहा है, तो उसके पीछे लैक ऑफ बाइंग है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्सचेंज है उस प्लेटफॉर्म पे बायर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वो अगर 10 गाड़ी 20 गाड़ी या जो भी माल लेता है और बाजार उसके सामने घटता है, क्योंकि वो फंडामेंटल देख के ले रहा है और बाजार एक्सचेंज है वो फंडामेंटल पे। अभी जो प्राइस शो कर रहे हैं वो यही की शो कर रहे हैं कि बाजार बिल्कुल भी फंडामेंटल पे नहीं है और इसको नाजायज दबाया जा रहा है। की रिपोर्ट क्या है, जनवरी महीने की एक्सपोर्ट किस तरह की रही थी? अप्रोक्स अभी डेटा 1-2 दिन में आएगा, लेकिन जो अप्रोक्स डेटा है वो 32,000 टन के आसपास आए हैं सर, यानी एक्सपोर्ट के नंबर है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाजिब भाव होना चाहिए ग्वार सीड ग्वार गम का? छोटा जवाब दीजिएगा सर। मेरे हिसाब से ग्वार का फेयर प्राइस अभी के हिसाब से 5500 रुपए हाजिर में ढेरियां बिकनी चाहिए और गम 10,800 से 900 रुपए के बीच होना चाहिए। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या हाजिर की स्थिति है और वायदा में भाव क्यों नहीं चल रहे हैं और वायदा में क्यों इतना डिस्काउंट है। केडिया जी और वीरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।